मयूर और नेहा शमशेरपुर के रहने वाले थे। शमशेरपुर में हर साल मेला लगा करता था। मयूर और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मयूर ने नेहा से कहा, नेहा, आज मेरे साथ मेले में चलोगी? तुम्हें तो पता है ना, पिताजी मुझे 8 बजे के बाद बाहर जाने से मना करते हैं। अरे चलने में क्या है, मैं वादा करता हूँ 8 बजे से पहले ही मैं तुम्हें बाइक से घर छोड़ दूंगा। ठीक है बाबा, आती हूँ, लेकिन मुझे झूला झूलना पसंद नहीं है। सिर चकराता है, उल्टियाँ आती हैं। मेला छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते क्या मयूर? मेले में सिर्फ झूले ही नहीं होते, वहाँ अलग अलग तरह के खाने, खेल और बहुत कुछ होता है। मैंने सुना है कि मेले में टैरो कार्ड फ्यूचर टेलर भी होते हैं, जो पत्तों के सहारे भविष्य बताते हैं। तो तुम्हें भविष्य जानना है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि भविष्य में तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं। हट यहाँ से, अभी तक मैंने हाँ नहीं कहा है। रात को मिलते हैं। रात होने लगती है और मेले में जस्टर टैरो कार्ड फॉर्चून टेलर की एक जगह थी। मयूर ने नेहा से कहा था कि वो मेले में उसे इसी जगह पर मिले। मयूर जब उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि वहां नेहा है और वो नेहा से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ पर सिर्फ झूले नहीं और भी बहुत कुछ होता है। मगर ये सच भी होता है क्या? कोई कार्ड देखकर भविष्य कैसे बता सकता है? अरे तुम चलो तो अंदर। दोनों उस टैरो कार्ड फॉर्चून टेलर की दुकान पर जाते हैं। अंदर पूरा अंधेरा होता है। अरे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये भविष्य बता रहा है या हमें डरा रहा है? मयूर, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। चलो घर चलते हैं। वैसे भी मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। अरे तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो क्या? तुम्हें 8 बजे से पहले घर जाना है ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलिए यार। वो लोग अंदर जाने लगते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक टेबल दिखाई देता है, जिस पर एक गोल आकार का कांच का गोला था, जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। उसके पीछे बैठा हुआ था जस्टर, अपने हाथों में कार्ड लिए हुए। खड़े क्यों हो तुम दोनों? बैठ जाओ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताता हूँ अपने इन पत्तों से। जस्टर भयानक दिख रहा था। आंखों के आसपास का हिस्सा काले रंग से रंगा हुआ था। उसे देखकर नेहा डर जाती है। मयूर, चलो ना, मुझे इससे डर लग रहा है। तभी जस्टर उनसे कहता है, डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। मैं भविष्य बताता हूँ। मेरा बताया भविष्य कभी नहीं टलता है। आओ, सामने बैठो। मयूर ने नेहा से कहा, नेहा, टेंशन मत लो यार, ये टैरो कार्ड वाले ऐसे ही मेकअप करते हैं। आओ बैठते हैं। दोनों जस्टर की टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बताओ, क्या जानना चाहते हो अपने भविष्य के बारे में? मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा भविष्य कैसा होगा। आप सच में इन कार्ड से भविष्य बता देते हो या बस लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है आपका? नेहा चुप रहो। जस्टर जी, इसे माफ कर दीजिए। इसने कभी ये सब देखा नहीं है ना, तो इसे पता नहीं है कि ये सब क्या होता है। कोई बात नहीं नेहा, ये कार्ड्स सच में भविष्य बताते हैं या नहीं, वो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। जस्टर 3-3 कार्ड्स दोनों के सामने रखता है और पहले मयूर से कहता है, इन 3 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड चुनो और उसे पलट कर देखो। जी, अभी देखता हूं। मयूर 3 में से बीच वाले कार्ड को पलटता है। जैसे ही वो उस कार्ड को पलटता है तो वो देखता है कि कार्ड पर एक लड़की थी, जिसकी लाश पेड़ से लटकी हुई थी। मयूर उस कार्ड को देखकर कहता है, इसका क्या मतलब है? ये कैसा कार्ड है? सब तार जुड़े हैं, जरा देखो ध्यान से। हर एक पत्ता तुम्हारा आने वाला कल बयां कर रहा है। जस्टर नेहा से कहता है, अब तुम एक कार्ड चुनो। हाँ। जैसे ही नेहा कार्ड पलटती है तो वो देखती है कि उस कार्ड पर एक आदमी है, जिसके हाथ में छतरी है, मगर उसका सिर नीचे गिरा हुआ है। ये क्या है? मयूर, मुझे अपना भविष्य नहीं जानना है। ये वाहियात कार्ड्स किस तरह के हैं? जस्टर, ये कैसे कार्ड्स हैं? मैं जानता हूं कि कार्ड्स इस तरह के नहीं होते हैं।
जानते तो तुम बहुत कुछ होगे, मगर आगे तुम्हारे साथ क्या होगा वो मैं और मेरे पत्ते जानते हैं। जेस्टर उन्हें कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मयूर, तुम अपनी छोटी बहन रश्मि, जो कॉलेज के दूसरे साल में है, उसके साथ रहते हो ना? तुम ही उसकी देखभाल करते हो, है ना? हाँ, मगर आपको ये बात कैसे पता? नेहा, तुम अपने पिता के साथ रहती हो, है ना? वही तुम्हारा ख्याल रखते हैं, है ना? हाँ, तुम्हें ये कैसे पता? दोनों एक एक पत्ता और पलटो। दोनों बिना कुछ सोचे समझे उन कार्ड्स को पलटते हैं, मगर जैसे ही वो पलटते हैं तो वो देखते हैं कि वो कार्ड्स खाली हैं। ये दोनों कार्ड्स तो खाली हैं। अब तीसरा कार्ड पलटो। दोनों तीसरा कार्ड पलटते हैं। ये कार्ड भी खाली है। अब वापस उस कार्ड को देखो। जैसे ही दोनों कार्ड को फिर से देखने के लिए सिर नीचे करते हैं, वो देखते हैं कि कार्ड पर अचानक से जेस्टर आ गया है और वो कार्ड जोकर कार्ड में बदल गया है। और जैसे ही दोनों ऊपर देखते हैं, जेस्टर वहां से गायब हो जाता है। ये जेस्टर कहाँ गया? और इस कार्ड पर तो अभी कुछ नहीं था, अचानक से इस पर जेस्टर कैसे आ गया? मैंने कहा था ना तुमसे, यहाँ मत आना। चलो, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, जल्दी। हाँ, चलो। दोनों मेला छोड़कर बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही देखते हैं कि बारिश बहुत तेज हो रही है। नेहा मयूर से कहती है, मयूर, 10 बज गए। मगर 10 कैसे बज गए? हम अंदर सिर्फ 15 मिनट के लिए ही गए थे। मेरे पापा ने अब तक फोन कैसे नहीं किया? नेहा अपना फोन चेक करने के लिए निकालती है और देखती है कि उसके पिताजी ने उसे 21 बार कॉल किया है। पापा ने इतने कॉल किए, मगर मेरा फोन बजा ही नहीं। फोन साइलेंट पर भी नहीं है। बारिश भी अचानक से इतनी तेज हो रही है। चलो, बारिश को छोड़ो, बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें घर जल्दी छोड़ देता हूँ। दूसरी ओर नेहा के पिताजी तेज बारिश में उसे ढूंढ रहे थे। हाथ में छतरी लिए वो फुटपाथ से मेले की ओर जा रहे थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। जैसे ही वो सड़क पार कर दूसरी ओर जाते हैं, उन्हें एक हंसी की आवाज आती है। नेहा के पिताजी जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, वो देखते हैं कि वहां जेस्टर खड़ा है और वो उससे पूछते हैं, कौन हो तुम? मैं हूँ जेस्टर। अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मेरी बेटी कहाँ है? जेस्टर ने नेहा के पिताजी का गला काट दिया। उनका गला कटकर सड़क पर गिर जाता है। उनका शरीर बीच सड़क में पड़ा हुआ था। उनकी छतरी खुली हुई थी। बारिश तेज थी और उसी रास्ते में नेहा का घर भी पड़ता था। मयूर नेहा के साथ उसी सड़क से घर की ओर जा रहा था। तभी नेहा को उसके पापा की छतरी दूर से ही दिख जाती है। मयूर, सड़क पर कुछ गिरा हुआ है। शायद वो एक छतरी है और उसके बगल में कुछ और भी है। मयूर वहां पहुंचता है। जैसे ही नेहा उस दृश्य को देखती है, वो चीख पड़ती है, पापा, नहीं, पापा। नेहा, अपने आप को संभालो। मयूर नेहा को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वहां पर एक कार्ड दिखाई देता है। तो ये वही कार्ड होता है जो नेहा ने जेस्टर की भविष्यवाणी के दौरान उठाया था। नेहा, नेहा, ये देखो, ये वही कार्ड है जो तुमने जेस्टर के ऑफिस में उठाया था। नेहा बिना कुछ बोले सिर्फ रो रही थी। मयूर डर जाता है कि कहीं वो कार्ड सच ना हो जाए। मयूर अपनी छोटी बहन को कॉल करता है, मगर उसका फोन बिजी आ रहा था। नेहा, अपने आप को संभालो, पुलिस को फोन करो। मैं घर जाकर अपनी बहन को देखता हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। मयूर बाइक लेकर अपने घर की ओर निकलता है, लेकिन इधर जेस्टर उसके घर में दस्तक दे चुका था। उसकी बहन अकेले रो रही थी। जेस्टर उससे कहता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया ना? ये सब ऐसे ही होते हैं, काम निकालकर छोड़ देते हैं। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता मेरे साथ क्या हुआ? मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ।
सच में? हाँ, सच में। अब मैं क्या करूं? मैं अपने बॉयफ्रेंड के बिना जी नहीं पाऊंगी। तो मर जाओ, सिंपल। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जरा भी दर्द नहीं होगा। चलो एक डील करते हैं, तुम यहाँ मर जाओ और मैं जाकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी मार दूंगा। कैसी लगी ये डील? ठीक है। मयूर तेजी से बाइक चलाकर अपने घर पहुंचता है। उसकी नजर घर के बाहर रखे पेड़ पर जाती है और वो देखता है कि उसकी बहन की लाश पेड़ से लटकी हुई है और वो कार्ड भी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। नहीं, 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 ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरी बहन के साथ? नहीं। पुलिस दोनों मामलों को दर्ज कर लेती है और जांच के लिए मेले में जाती है, मगर मेले में उन्हें कोई भविष्यवक्ता नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो कभी वहां था ही नहीं। ये कहानी उन दिनों की है जब नेहा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हॉस्टल में उसका और उसके रूममेट सानिया का पहला दिन था। उन दोनों के मन में भी रैगिंग का डर बैठा हुआ था। उनके कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां सीनियर्स ने उनको बुलाया था। दरवाजा खुलते ही सामने उनके सीनियर्स प्रियंका, विक्की और मनीषा खड़े हुए नजर आए। आओ आओ, वेलकम पापा की परियों। चलो जल्दी से अपना अपना नाम बताओ। मेरा नाम नेहा है और मेरा सानिया। तुम लोग इतना टेंशन मत लो, हम लोग तुमको ऐसा वैसा टास्क नहीं देने वाले जिससे तुमको शर्मिंदगी हो। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। तुम दोनों का हो गया तो चलो अपने अपने कमरे में पहुंचो। तुम दोनों हमारे साथ आओ, 8वीं मंजिल पर तुम्हारा सरप्राइज छिपा हुआ है। 8वीं मंजिल का नाम सुनकर नेहा और सानिया और ज्यादा डर गए क्योंकि 8वीं मंजिल पर एक भी कमरा ऐसा नहीं था कि वहां कोई रहता हो। वो सुनसान रहती थी और वहां कोई आता जाता भी नहीं था। मुंह क्या देख रही हो? चलो बाहर निकलो। ना चाहते हुए भी वो दोनों उनके साथ 8वीं मंजिल पर पहुंची। वो उनको एक कमरे में ले गए जहां रोशनी का भी कोई खास इंतजाम नहीं था। प्रियंका ने उन दोनों को चेयर पर बैठाया, फिर उसने टेबल पर 4 मोमबत्तियां लगाई और फिर एक बोर्ड टेबल पर रखा जिस पर आउजा बोर्ड लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक गोल शीशा रखा हुआ था। अब आएगा मजा। ध्यान से सुन लो, हम सभी अपने हाथों को थामकर बोर्ड के जरिए आत्माओं से कांटेक्ट करेंगे। आत्मा के आने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना है जब तक आत्मा खुद से हमें गुड बाय बोलकर चली ना जाए। कोई उठेगा नहीं, ओके? अगर कोई आत्मा हमारे आसपास है तो हमसे बात करो। तभी कमरे में ठंड बढ़ने लगी और बोर्ड पर रखा गोल शीशा अपने आप खिसक कर हेलो पर पहुंच गया। ये देख सभी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन प्रियंका ने हिम्मत करके अगला सवाल किया। तुम्हारा नाम क्या है? वो शीशा अपने आप अल्फाबेट्स पर घूमने लगा और उनसे मिलकर एक नाम बना, वंदना। अब नेहा के डर का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कांपते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे नहीं खेला ये गेम। ये तुमने क्या किया? हमें उस ईविल को वापस भेजने से पहले हाथ नहीं छोड़ना था। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक से कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी और उनको एक भयानक हंसी सुनाई दी। उसे देखकर सभी वहां से भाग निकले, हाफते हुए नीचे पहुंचे। अब क्या होगा? वो आत्मा हमारे पीछे आएगी। ये सब इस नेहा की वजह से हुआ है। तूने हाथ क्यों छोड़ा था? फिर विक्की ने नेहा और सानिया से कहा, अब कुछ भी हो, इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। तुम दोनों चुपचाप अपने रूम में चली जाओ। नेहा और सानिया बहुत डरी हुई थी। दोनों उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अपने कमरे में वापस आ गईं। अगले दिन विक्की और मनीषा लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टडी कर रहे थे। उन दोनों के अलावा वहां उस टाइम कोई नहीं था। तभी शेल्फ से एक बुक जमीन पर गिरी और उसकी आवाज से दोनों चौंक पड़े। ये बुक अपने आप कैसे गिर गई? अगले ही पल 2 और बुक्स अपने शेल्फ से निकलकर
उन दोनों के मुंह पर आ लगी। ये क्या हो रहा है? तभी उनके कानों में एक भयानक हंसी गूंजी, जिसको सुनकर दोनों और ज्यादा डर गए। आवाज की तरफ देखने पर उनको सामने वंदना खड़ी नजर आई। ये तो वही। भागो! वो दोनों डरकर मेन डोर की तरफ भागे। उनके पहुंचने से पहले ही एक बड़ा सा शेल्फ अपने आप अपनी जगह से खिसककर दरवाजे के सामने पहुंच गया। अब वो दोनों बाहर नहीं जा सकते थे। बहुत शौक है ना रैगिंग करने का तुमको? बहुत मजा आता है ना नए स्टूडेंट्स को सताने में? उसने मनीषा का गला पकड़ लिया और उसे लेकर हवा में ऊपर उठने लगी। मनीषा की गर्दन काटी और उसकी लाश जमीन पर 2 टुकड़ों में आ गिरी। हेल्प! हेल्प! कोई है? कोई नहीं है। ऐसा कहकर वो उस पर झपट पड़ी और उसके मुंह पर अपने तेज पंजों से हमला करने लगी। फिर उसने विक्की को दूर जमीन पर पटक दिया। वंदना ने अपनी आंखों के इशारे से एक बड़े शेल्फ को ऊपर उठा लिया और उसको विक्की के ऊपर गिरा दिया। विक्की उसके नीचे दबकर कुछ देर फड़फड़ाया और फिर उसने दम तोड़ दिया। अगले दिन जब उसकी मौत की खबर फैली तो कॉलेज में दहशत का माहौल बन गया और सबसे ज्यादा नेहा और सानिया डरे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन दोनों की जान उसी औजा बोर्ड के जरिए आई वंदना की आत्मा ने ली है। रात के टाइम दोनों अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें प्रियंका की चीखने और चिल्लाने की आवाज आई। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये तो प्रियंका की आवाज है। ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? वो दोनों रूम से निकले तो देखा कि प्रियंका के रूम के बाहर और भी बहुत सी स्टूडेंट्स जमा थी और वार्डन दरवाजा खोलने के लिए उसका दरवाजा पीट रही थी। तुमको रैगिंग करने में बहुत मजा आता है ना? तुम जैसे सीनियर्स की वजह से ही कितने स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने से पहले आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मुझे माफ कर दो। मैं कभी किसी की रैगिंग नहीं करूंगी। जा, आज तक जितने भी स्टूडेंट्स की रैगिंग की है सबसे माफी मांग। दरवाजा खुल गया और प्रियंका बाहर निकली। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने उसकी रैगिंग की थी वो सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। सभी ये देखकर हैरान थे। तभी उसकी टांग हवा में ऊपर उठ गई और वो अपने आप खिसककर बाहर की तरफ जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घसीट रहा है, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा था। बाकी सभी उसके पीछे भाग रहे थे। वो हॉस्टल के पीछे काफी सारा दलदल जमा था, उसके अंदर समा गई। उसका सिर्फ एक हाथ ऊपर निकला रह गया। वार्डन के साथ 2 स्टाफ मेंबर वहां पहुंचे। सब पीछे हटो! उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको ऊपर खींचने लगे। उन्होंने उसको खींचकर बाहर निकाला तो सभी की चीख निकल पड़ी। प्रियंका बेहोश थी और उसके पैरों से एक लड़की की लाश लिपटी हुई थी। वार्डन के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था और अगले ही पल वंदना की आत्मा वहां सबके सामने आ खड़ी हुई। मैं कुछ साल पहले यहाँ स्टडी करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझे इतना परेशान किया कि मैंने आत्महत्या कर ली। जब इस वार्डन को ये बात पता चली तो हॉस्टल की बदनामी के डर से तो इसने उन्हीं सीनियर्स के साथ मिलकर मेरी लाश को यहाँ दलदल में डुबा दिया। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। वंदना की आत्मा ने सबके सामने वार्डन पर हमला किया और उसकी गर्दन तोड़ डाली, फिर हवा में गायब हो गई। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। फिर सभी स्टूडेंट्स डरे सहमे हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए। नेहा और सानिया भी जब अपने कमरे में पहुंची तो टेबल पर रखी वो चीज देखकर उनका दिल दहल उठा। औजिया बोर्ड उनके टेबल पर रखा हुआ था और उसका शीशा हिलो के चारों तरफ घूम रहा था।